Everyone, I TN Bharti welcome all of you in today's class. Today we will learn the meaning and pronunciation of the poem Noses of class 4 NCERT English. I will explain this lesson in Hindi and English both. Okay children, there will be two parts of a lesson. In first part, I will explain the lesson. I will tell you about the new words. Okay, and in the second part of the lesson, I'll teach you the solutions of the questions given in the exercise part of that lesson. ओके, तो यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस यूनिट से आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, इस यूनिट से आप लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपके जो फीचर्स हैं उनके बारे में आपको शाइनेस नहीं महसूस होगी, आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, तो इस लेसन के थ्रू हम लोग ये चीज़ें डेवलप करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस लेसन को पढ़ते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं नोजेज लेसन की। ठीक है, तो पहले प्रोनाउंसिएशन पार्ट करते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. Okay, so dear children, now I am going to tell you the meaning of the first paragraph. Okay, so let's start. I looked in the mirror. मिरर क्या होता है? आईना या शीशा जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये गर्ल जो है मिरर में खुद को देख रही है ना। अब आगे देखते हैं। एंड लुक्ड एट माई नोज, और आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। एंड लुक्ड एट माई नोज, और अपने नाक की तरफ देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग। फनीएस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे ज्यादा मजाकिया या सबसे ज्यादा हंसी दिलाने वाली चीज। एंड देखिए, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, जिस तरह से ये दिख रहा है, जिस तरह से ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ग्रो कर रहा है, ये इसके बारे में सबसे ज्यादा फनीएस्ट पार्ट है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। ओके, अब देखिए, तो एक चीज देखिए, स्टक जो है, स्टक स्टिक का STICK इसका जो है ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टिक का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टिक का सेकेंड फॉर्म है, इस वजह से यहां पर लिखा हुआ है स्टक। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। जो नाक है ना वो चिपकी हुई है मुंह के ऊपर। स्टक मीन्स चिपकी हुई है। राइट आउट वेयर इट शोज, जहां पे दिखाई दे रही है वहीं पे चिपकी हुई है। विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज, तो जहां पे सांस जा रही है ना हमारी, वो दो लिटिल होल्स हैं जो इसके नीचे लगे हुए हैं, जहां से सांसें हमारी हम लोग सांस ले रहे हैं या सांस अंदर जा रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर। ठीक है, आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. ठीक है, अब आप लोग देखिए, I looked in the mirror, मैंने मिरर में देखा। saw in there, और मिरर में क्या देखा? देखिए, मैंने मिरर में देखा, saw in there, और उसमें देखा the end of my chin। चिन क्या होता है? जो मुंह में, फेस में सबसे नीचे का पार्ट होता है, ये होता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे कहते हैं चिन। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, ये आपका चिन है। ठीक, ये कंप्लीट पार्ट। अब आप लोगों को यहां देखना है, देखिए चिन था आपका ये। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और मेरे हेयर के स्टार्ट में, जो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हेयर के स्टार्ट में। एंड बिटवीन देयर, और उसके बीच का जो पार्ट है। ठीक है,
isn't much space to spare with my nose, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है जो कि नाक से बचा हुआ हो, इतना बचा है और इतना बचा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बहुत सारा स्पेस नहीं है नाक, और जो हमारा नाक है ना वो पूरा स्पेस चेहरे पर लिया हुआ है। ठीक है, तो चिन और जो हेयर के स्टार्ट हैं, हेयर के स्टार्ट है उसके बीच में हमारा नाक जो है काफी स्पेस लिया हुआ है, बहुत ही कम स्पेस इससे बचा हुआ है। ठीक है, लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, ये जो नाक है ना हमारी, ये हैंडल की तरह चिपकी हुई है। हैंडल की तरह क्या हुआ है, चिपकी हुई है। देखिए ये जो हैंडल की तरह हमारी नाक चिपकी हुई है, ये कि इससे कोई भी उठा करके और खींच सकता है हमें। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इफ एवर यू वांट, इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. Okay dear children, अब आप लोग देखिए, if ever you want, अगर कभी भी आप चाहते हैं, to giggle and shout, shout means क्या होता है, जोर से चिल्लाना, और giggle means खीस वाली हंसी, मतलब नाक के सहारे हंसना, कभी कभार करके हंसते हैं ना, उस तरह से हंसना। एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और सोच भी नहीं सकते हैं इन सब चीजों को करने की नाक के बिना। तो हम लोग नाक के सहारे हंसने वाली बात और चिल्लाने वाली बात, क्योंकि जब हम चिल्लाते हैं ना तो सांस अंदर लेते हैं फिर चिल्लाते हैं। ठीक है, तो चिल्लाना और फिर नाक के सहारे हंसना, ये दोनों चीजें हम लोग नहीं कर सकते बिना नाक के। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जस्ट लुक इन द मिरर, मिरर में देखिए, और नो डाउट, डाउट मीन्स क्या होता है, भ्रम। ठीक है, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी भ्रम के, यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, बाहर की तरफ चिपकी हुई है आपकी नाक, कितनी फनी तरीके से, कितनी ही हंसी की तरह से, हंसी और मजाकिया लहजे में बच्चा कह रहा है कि उसकी नाक बाहर की ओर चिपकी हुई है ना। अब आप लोग देखिए, चलिए फिर से पढ़ते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, with two little holes where the breathing goes. Okay, I looked in the mirror, मैंने मिरर में देखा, and looked at my nose, अपनी नाक की तरफ देखा, it's the funniest thing, ये सबसे ज्यादा मजाकिया चीज है, the way it grows, जिस तरह से ये बाहर की तरफ निकली हुई है या बढ़ रही है, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes, और ये बाहर चिपकी हुई है बाहर की तरफ, और इसमें जो दो होल बने हुए हैं उसी में सांस जाती है। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. I looked in the mirror, मैंने मिरर में देखा, I saw in there, और उसमें मैंने देखा, at the end of my chin, अपने चिन के बिल्कुल आखिरी से लेके, at the and the start of my hair, अपने बालों के बिल्कुल स्टार्ट तक, and between there, और उसके बीच में जो सारा फेस है, isn't much space to spare with my nose, बहुत सारा स्पेस नहीं है जो मेरे नाक से बच गया हो, बहुत ही कम स्पेस बचा है जो नाक से नाक कनेक्टेड हो। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, जैसे कि हैंडल एक तरह से लगा होता है ना दरवाजे में, उसी तरह से हैंडल की तरह ये मेरे मुंह के ऊपर लगा हुआ है। इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट, कभी भी आप अगर इसके मतलब नाक के सारे हंसना या चिल्लाना चाहते हैं, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू अबाउट, तो आप इस चीज नाक के बिना इन दोनों चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मिरर में कि बिना किसी डाउट के कि आपका ये नाक कितना फनी दिखता है। प्यारे बच्चों, ये पोयम एलिन फिशर ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस पोयम को रिवाइज कीजिए, इस पूरे पोयम के आप लोग प्रोनाउंसिएशन पार्ट को करेंगे, लर्न करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी सी पोयम है। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू एवरीवन।